दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से रोहित शर्मा और उनके साथ कप्तान शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां दोस्तों शुरुआत में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कसकर और कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन चौथी ही ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद छठे ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपना हाथ खोला और एक के बाद एक ओवर में दो शानदार चौके जड़ दिए। अब सातवें ओवर में दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से नजाकत भरी बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक दो करारे चौके जड़ दिए। तो वहीं पर अगले ओवर में शुभमन गिल तो कहां पीछे रहने वाले थे, गिल के बल्ले से भी हमें एक चौका और इसी ओवर में एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। जहां दोस्तों अब 9वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक ओवर में दो नजाकत भरे क्लासिकल चौके जड़ दिए। 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना चुकी थी। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक और चौका जड़ दिया। अब शुभमन गिल काफी बेहतरीन सेट हो चुके थे और लग रहा था कि वह अब शतक मानकर ही मानेंगे, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को विलियन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ रोहित शर्मा 24 रनों की छोटी सी पारी खेलकर चलते बने। इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज विराट कोहली ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अब गिल का हाथ भी बेहतरीन तरीके से चल रहा था। अब विराट कोहली मैदान पर आ चुके थे। इसके बाद 15वें ओवर में शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब 17वें ओवर में पहले तो विराट कोहली ने एक क्लासिकल चौका जड़ दिया। इसी ओवर में गिल के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में काइल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को टेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल 56 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। अब दोस्तों टीम इंडिया के 2 विकेट सेट बल्लेबाज दोनों ही पवेलियन लौट गए थे। 20 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट पर 112 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 22वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों श्रेयस अय्यर भी 8 रन बनाकर चलते बने। अब टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाते हुए नजर आए, जहां दोस्तों 24वें ओवर में टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों क्रिश्चियन क्लार्क ने एक बार फिर से अपनी तूफानी गेंदबाजी से किंग कोहली यानी कि विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। और इसी के साथ दोस्तों विराट कोहली भी 23 रनों की छोटी सी पारी खेलकर चलते बने। अब दोस्तों टीम इंडिया काफी मुश्किल स्थिति में मौजूद थी। मैदान पर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मौजूद थी। 28वें ओवर में राहुल ने शानदार चौका लगाकर प्रेशर को रिलीज किया। 30 ओवर में टीम इंडिया 4 विकेट पर 142 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम काफी मुश्किल स्थिति में मौजूद थी, लेकिन अब भी राहुल पर उम्मीदें बची थी। 34वें ओवर में जडेजा के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। इसके बावजूद भी रन नहीं बन रहे थे। जहां दोस्तों 36वें ओवर में केएल राहुल ने अब अपने हाथ खोले और बैक टू बैक ओवर में 2 चौके जड़ दिए। अब राहुल सेट हो चुके थे और रनों की रफ्तार भी बढ़ाते हुए नजर आए। उनके बल्ले से हमें शानदार और क्लासिकल चौके देखने को मिले। 39वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसी के साथ रविंद्र जडेजा 27 रनों की बहुत ही धीमी पारी खेलकर चलते बने। अब दोस्तों देखा जाए तो 40वें ओवर में केएल राहुल ने एक चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 40 ओवर में टीम इंडिया 5 विकेट पर मात्र 199 रन बना चुकी थी। अब भी दोस्तों भारतीय टीम को रन नहीं निकल पा रहे थे। 43वें ओवर में राहुल ने एक चौका जड़ दिया। इसके बाद नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी के बल्ले से भी हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसके बावजूद भी रन काफी धीमी गति से बन रहे थे। 47वें ओवर में फॉक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नीतीश रेड्डी को कैच आउट करवा दिया। नीतीश रेड्डी 20 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी इसी ओवर में राहुल ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। अगले ओवर में जाइडन लेनक्स ने हर्षित राणा को भी कैच आउट करवा दिया। हर्षित राणा 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी राहुल के बल्ले से हमें शानदार चौके देखने को मिले। अब तो 49वें ओवर में केएल राहुल ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। राहुल ने एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने भारतीय टीम की पारी को संभाला और शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। 50वें ओवर
में केएल राहुल ने इस ओवर में एक के बाद एक 2 चौके जड़ दिए और इस तरह से टीम इंडिया ने 50 ओवर के पारी में 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 284 रन बनाए, जहां दोस्तों केएल राहुल 112 रन बनाकर नाबाद रहे। जहां दोस्तों टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर हेनरी निकोलस और डेवन कॉनवे की घातक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में कॉनवे ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। कॉनवे के बल्ले से हमें शानदार चौके देखने को मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कॉनवे यहां पर सेट होकर ही आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों यहां पर दूसरी तरफ से निकोलस काफी धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। छठे ओवर में हर्षित राणा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया, कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ कॉनवे 16 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों यहां पर हेनरी निकोलस का साथ देने के लिए मैदान पर विल यंग आ चुके थे। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा काफी बेहतरीन और किफायती गेंदबाजी कर रहे थे। 10वें ओवर में विल यंग के बल्ले से हमें शानदार चौका देखने को मिला। 10 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम एक विकेट के नुकसान पर मात्र 34 रन बना चुकी थी। जी हां दोस्तों, विल यंग भी काफी धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज ने अच्छी तरीके से दबाव बना लिया था। 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निकोलस को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों निकोलस 10 रन बनाकर चलते बने। अगले ओवर में नए बल्लेबाज डेरियल मिचेल ने शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोल लिया था। जी हां दोस्तों, विल यंग भी अब सेट हो चुके थे। उनके बल्ले से हमें बाउंड्रियां देखने को मिल रही थी। 16वें ओवर में मिचेल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बावजूद भी 20 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट पर 82 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों यहां पर मिचेल का शो देखने को मिला। 21वें ओवर में डेरियल मिचेल ने कुलदीप यादव की जमकर पिटाई की। इस ओवर में डेरियल मिचेल के बल्ले से हमें एक लंबा और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में मिचेल ने एक चौका लगाकर ओवर में 14 रन बटोर लिए। 23वें ओवर में डेरियल मिचेल के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली। डेरियल मिचेल एक ऐसे बल्लेबाज थे जो कि रन बना रहे थे, सिंगल और डबल्स में काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। जहां 27वें ओवर में डेरियल मिचेल ने एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद अगले ओवर में विल यंग ने भी एक शानदार और खूबसूरत चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यहां 29वें ओवर में डेरियल मिचेल के बल्ले से हमें एक और चौका देखने को मिला। अब डेरियल मिचेल हर ओवर में चौका जड़ते हुए नजर आए। 30 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट पर 149 रन बना चुकी थी। 31वें ओवर में मिचेल ने एक और चौका जड़ दिया। 32वें ओवर में विल यंग के बल्ले से भी हमें शानदार चौका देखने को मिला। जहां दोस्तों देखा जाए तो विल यंग और डेरियल मिचेल के बीच शानदार शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट हासिल करने के लिए छटपटा रहे थे। जहां 35वें ओवर में विल यंग ने शानदार चौका जड़ दिया। अब दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी 80 पार हो चुके थे। जहां 36वें ओवर में विल यंग ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप यादव को बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे चौके जड़ दिए। अब भारतीय टीम के गेंदबाज हताश होते हुए नजर आए थे, लेकिन आखिरकार कुलदीप यादव ने 38वें ओवर में विल यंग को नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों विल यंग 87 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। इसके बावजूद भी अब डेरियल मिचेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहां दोस्तों नंबर 4 पर उतरे फिलिप्स के बल्ले से भी हमें शानदार चौका देखने को मिला। 40 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट पर 227 रन बना चुकी थी। 41वें ओवर में सिराज ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 42वें ओवर में डेरियल मिचेल ने 1 रन लेकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। वह क्या खूबसूरत बल्लेबाजी डेरियल मिचेल ने की। 43वें ओवर में डेरियल मिचेल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं पर 44वें ओवर में फिलिप्स के बल्ले से भी हमें शानदार चौका देखने को मिला। जहां 46वें ओवर में डेरियल मिचेल ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। अब तो 47वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अब दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए मात्र 10 रनों की जरूरत थी और दोस्तों अगली ही ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों न्यूजीलैंड की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें।